गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को, राइजिंग पाकिस्तान में हम कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा भाई, दो तरह के स्कूल्स ऑफ थॉट है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मदर्स डे जो है वो साल का एक ऐसा दिन होता है जिसमें आपको माँओं को ट्रिब्यूट देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, बाकी 364 डेज क्या माँ के दिन नहीं होते? मतलब ये बहस बड़ी दिलचस्प है और सोशल मीडिया पे भी ये बहस चल रही होती है कि माँ का दिन हर दिन है, कोई एक दिन क्यों? लेकिन इस तरह से एनवायरनमेंट का दिन भी हर दिन है, कोई एक दिन क्यों? इसी तरह से बच्चों से जबरी मशक्क़त ना करवाने का कोई एक दिन है, क्या बाकी दिन नहीं है? लेकिन ये एक दिन साथियों इसलिए मनाया जाता है कि हमें रिमाइंड हो सके कि ये रिश्ते, ये इश्यूज़, ये मसाइल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और हमें इस हवाले से कुछ करना है। ख़ास तौर पे माँ का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि जो आपको अपनी सगी माँ से कई बार बढ़कर माँ जैसी में भी मिल जाता है। बहुत से लोग अचानक मुतवज्जे हुए जिनकी ज़िंदगी में ऐसी माएँ हैं जो शायद उनकी अपनी माँ नहीं, लेकिन उन्होंने इतने खुलूस, इतने प्यार से उनको पाला कि आज जब वो मुड़कर अपनी ज़िंदगी में देखते हैं तो कहते हैं कि अरे, अगर सगी माँ भी हो तो शायद इतना आपके लिए ना करें। एक अच्छा उस्ताद भी, एक अच्छी आपको ऐसी टीचर ज़िंदगी में मिल जाए जिसने किसी मुश्किल ज़िंदगी के दौर में आपको ऐसा ग्रूम किया हो, मशवरे दिए हों, आपको माँ की तरह समझाया हो, आपकी तरबियत की हो, तो आप मुड़कर देखें तो आप कहेंगी कि अरे वाह, वो जो कॉलेज की एक मेरी टीचर थी ना, शायद वो मुझसे माँ से भी ज़्यादा प्यार करती थी और ख्याल करती थी। आज इसी हवाले से हमने सोचा है कि हम एक ख़ास अंदाज में माँ को ट्रिब्यूट दें। सगी माँ सबकी प्यारी होती है, चाहे इस दुनिया में हो, दुनिया से चली जाए। लेकिन आज हम बात करेंगे उस माँ की जो ख़ास तौर पे टीनेज बच्चियाँ जो 11-12 साल की उम्र से 18-19 साल की उम्र में होती हैं। बड़ा सेंसिटिव दौर होता है एक लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। ऐसे में वो जो कॉलेज की उस्ताद होती है, वो जो टीचर होती है, वो जो वाइस प्रिंसिपल होती है, वो क्या ख़ास रिश्ता होता है। आज हमने इस माँ जैसी को ट्रिब्यूट देना है और इस हवाले से इस्लामाबाद कॉलेज फॉर गर्ल्स, जो कि पाकिस्तान का मशहूर कॉलेज है और जिससे बहुत बड़े बड़े नाम जो है सामने आए, जिन्होंने आगे ज़िंदगी में चलकर अपनी अपनी दुनिया में बहुत बड़ा काम किया। इस वक्त जो उसकी प्रिंसिपल है सबा फैसल साहिबा, उनको हमने मदऊ किया है और आज हम उनसे बात करेंगे कि ये कौन सी माँ होती है जो अपने बच्चों से भी ज़्यादा कई बार अपने स्टूडेंट्स से प्यार करती है और अपनी बेटियों की तरह उनकी तरबियत करती है। बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जो मैंने और मेरी टीम ने आपके लिए सजाया है सबा साहिबा के साथ। आपने ज़रूर इसको एंजॉय करना है। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा उबैद आ रहे हैं, उबैद खान, जो कि आपको मालूम ही है कि हमारे साथ ज़रा म्यूज़िक खेलते हैं। खुमारियाँ जो बैंड है उसके लीड वोकलिस्ट हैं, गिटार भी बहुत अच्छा बजाते हैं। और आज हमने उबैद से कहा कि माँ को ट्रिब्यूट दिया जाए म्यूज़िक के ज़रिए। 3-4 बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए तैयार करके लाए हैं। आप भी इनमें शामिल हो सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं और लेट्स सी कि माँ के को ट्रिब्यूट देने के हवाले से जो बहुत सा म्यूज़िक पाकिस्तान में क्रिएट हुआ है मुख्तलिफ़ ज़बानों में। इसमें सराइकी, पंजाबी, पश्तो सर फहरिस्त है, उर्दू में भी बहुत सा काम हुआ है, सिंधी, हर ज़बान में माँ को शायरों ने ट्रिब्यूट दिया है और फिर मौसीकारों ने उसको मौसीकी में ढाला है। तो आज उबैद कुछ म्यूज़िक के हवाले से माँ को ट्रिब्यूट देंगे। इसके अलावा क्या है जी? इसके अलावा मेरी और आपकी प्यारी दोस्त फेवरेट जो आती हैं तो मैं डर जाता हूँ, अनाया आ रही हैं और अनाया हमारे लिए ला रही हैं 8 रिडल्स। पहेलियों के लिए तैयार हो जाएं, इसलिए कि अनाया आपको पता है ना कि बड़ी सख्त एग्जामिनर भी हैं ना, नंबर ज़रा खींच के देती हैं। तो जनाब 8 रिडल्स हैं आज। हर रिडल पे उसका सही जवाब देने पे तौसीक अंकल को 10 पॉइंट्स मिलेंगे। पासिंग मार्क्स हैं 50%, यानी कि 40, यानी कि 8 में से 4 के सही जवाब हमने देने ही देने। और मैं चालाकी ये करता हूँ हर दफ़ा अनाया के साथ कि मैं बहाने से अगर जवाब गलत हो जाए तो मैं तरीका ऐसा इख्तियार करता हूँ कि 5 नंबर मिल जाए, वो 5-5 करके पासिंग मार्क्स तक मैं पहुँच जाता हूँ। एनीवे, पिछली दफ़ा तो मैं कामयाब हुआ था, लेट्स सी इस बार ये मुमकिन हो पाता है या नहीं। अनाया को हम वेलकम भी कहेंगे और देखते हैं कि उसकी रिडल्स क्या हैं, लेकिन आपने भी इस खेल में मेरा साथ देना है। एंड ऑफ कोर्स मनाहिल हमारे साथ हैं जो आपके लिए लेकर आएंगे 3 अच्छी खबरें और कुछ आपके मैसेजेस।
तो ये जनाब आज का राइजिंग पाकिस्तान काफी लोडेड किस्म का शो है जो हम आपके लिए तैयार करके लाए हैं। चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरी क्लास फेलो और मेरी बहुत प्यारी दोस्त अनाया आज मेरे साथ मौजूद हैं और ये मुश्किल वक्त होता है तौसीक अंकल पे जब लेकर आती हैं वो 8 रिडल्स, 8 पहेलियां। देखें आज क्या स्कोर बनता है। 50% मार्क्स में लेता हूँ यानी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बहुत बहुत मजे की रिडल्स लाई हूँ मैं। ओके, और क्या होने वाला है मेरे साथ? शायद पास हो जाए। पास होंगे, आसान है। आसान है क्योंकि अच्छा। हमारे व्यूअर्स भी हमारे साथ खेल रहे होते हैं। वो भी खेल रहे होते हैं, बिल्कुल। अच्छा, भी व्यूअर्स ने एक चीज़ कही है कि अनाया से कहें कि वो ना हिंट्स ना दिया करें, तो तौसीक अंकल की ज़िंदगी को आसान ना किया करें। चलिए, अच्छी रिकमेंडेशन है ये। अच्छी रिकमेंडेशन है। तो नो हिंट्स टुडे। आज देखते हैं कि तौसीक अंकल पास होते हैं कि नहीं, यानी कि 8 में से 4 रिडल्स का जवाब मैंने देना है, 40 पॉइंट्स हासिल करने हैं। जी कंट्रोल रूम, क्या सीन है? प्ले करें पहली रिडल। And 3 and 2 and 1. I speak without a mouth and hear without ears. I have no body but I come alive with wind. क्या हूँ मैं? एक सेकंड अनाया, ये सुबह सुबह ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। सुबह आपको जगाने एक के लिए। सेकंड। आई स्पीक विद, यानी मेरा कोई मुंह नहीं है, मैं सुनता हूँ कानों के सुनता हूँ, बगैर। कान नहीं है, मेरी कोई बॉडी नहीं है, मैं लेकिन अलाइव होता हूँ मैं जब अलाइव होता हूँ जब हवा चलती है, शह होती है। जब शाशा होती है। व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ? मैं क्या चीज हूँ? क्या हो सकती है? सोचे। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका मुंह नहीं है लेकिन वो बोलती है, जिसके कान नहीं है वो सुनती है, जिसका कोई जिस्म नहीं है, जो जिंदा हो जाती है जब हवा चलती है? अब तो मैं हिंट भी नहीं दे सकती आपको। एक सेकंड। ओके जी, मुझे 10 सेकंड्स चाहिए। 10। नहीं, इतना नहीं स्ट्रिक्ट हो, ठहर जाओ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, हार गया। 2। मैं बताऊं क्या था आंसर? एन एको। एन एको? क्योंकि वो कैसे? देखिए, अगर हम किसी मतलब बंद सी जगह में हो और कोई उधर हो ना, तो आवाज़ रिफ्लेक्ट होके आती है ना। उसकी बॉडी भी नहीं होती लेकिन हम कान से सुन पाते हैं उसको। उसकी बॉडी भी नहीं होती, कान से सुन पाते हैं, और उसका कोई मुंह नहीं है, उसकी आवाज़ है। हाँ, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि व्यूअर्स मेरा साथ देंगे कि थोड़ी सी इसमें गड़बड़ थी। ये विंड कहाँ से आ गई? विंड जब चल रही होती है, कभी कभी आपकी वॉइस रिपीट होती है ना। भाई बहुत ही मुश्किल आज इरादे हैं अनाया के। मैं तो बिल्कुल ही मतलब इसके तो माइनस पॉइंट्स मुझे मिलने चाहिए। मैं तो दूर दूर तक नहीं सोच सकता था कि ये आवाज से बात। वैसे आप सोच क्या रहे थे? क्या आंसर नहीं, हो मैं सकता है? बिल्कुल ब्लैंक था, मुझे कुछ भी जहन में नहीं आ रहा था। मेरे जहन में आ रहा था कि ये इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स है उनका कोई खेल है, जैसे तुम हमेशा ट्रिक करती हो मेरे साथ। लेकिन चले, ओके जी, 0 पॉइंट्स, आगे चलते हैं। चले, कोई बात नहीं, आगे हमारे पास बहुत पड़ी है। बहुत पड़ी है अभी बहुत पड़ी। जी बताइए, अगली क्या है जी? You measure my life in hours and I serve you by expiring. Hey, I'm quick when I'm thin and slow when I'm fat. The wind is my enemy. My love. आप मेरी जिंदगी को कैलकुलेट करते हैं घंटों में, और फिर हमें सर्व करते हैं एक्सपायर होके, और फिर तेज होता है जब वो पतला होता है, और जब बड़ा सा होता है ना तो वो स्लो होना शुरू हो जाता है। और विंड उसका बहुत ही मुश्किल लेके आई हो तो। आज मैंने बस टेक्स्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रखा है, वरना है आसान। विंड इज माय एनिमी। अच्छा, व्हेन आई एम थिन एंड स्लो, जब मैं पतला होता हूँ तो मैं ज़्यादा तेज़ हो जाता हूँ, और जब मैं मोटा होता हूँ तो मैं स्लो हो जाता हूँ। मेरी लाइफ को आप मेजर करते हैं आवर्स में। हाँ जी। और हवा। आई डोंट नो, हार गया। ये वाली भी क्या आंसर था? कैंडल। अच्छा, कैंडल क्या मतलब? ओह यस,
देखे जब मैं पतला होता हूँ तो मैं तो वो ऊंचा होना शुरू हो जाता है, जब मोटा होता है तो नीचे होना शुरू हो जाता है और फिर घंटों में वो मेल्ट होती है। लेकिन मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल थी कसम से, सीरियसली। जीरो, उफ अल्लाह, आज तो मुझे लगता है मैं जीरो पे ही हारूंगा, है ना। फिर मैं जीत जाऊंगी। लूडो हम खेलते हैं ना, वो कहते हैं बेतोड़ी, है ना, तोड़ के बगैर अगर लूडो आप हार जाए तो बड़ा दुख होता है। मैं तो 2 दिन सो नहीं सकता। आज फिर मैं जीत जाऊंगी। आज मुझे कुछ ऐसे ही मंजर लग रहा है। लेकिन अच्छा सवाल था, कैंडल वाला। आई लाइक दिस। वैसे एको वाला मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन ये कैंडल वाला अच्छा था। आगे चलते हैं जी, आगे क्या है यार। मुझे लगता है अनाया के पास भी सवाल अब खत्म हो गए। अब अनाया को रेस्ट देते हैं 1-2 साल का। देखो ऐसे सवाल लेके आ रही है, इसके पास रिडल्स खत्म हो चुकी है। व्हाट इज सीन इन द मिडल ऑफ मार्च एंड अप्रैल that can't be seen at the beginning of end of either month? हाँ, ये आसान है। R। हाँ, सही है। The letter R। चले, पहला वाला सही आ गया। Very good, high five। ये आसान था। इस तरह के तो देखो, आपको तौसीक अंकल के ज़हनी लेवल को ज़हन में रखते हुए रिडल्स बनानी चाहिए। नहीं, मैंने 2 रिडल्स दिए ताकि आपका माइंड थोड़ा वेक हो और आप ज्यादा बेहतर करें। अच्छा जी, 10 पॉइंट्स हो गए। अगली बताएं जी, नंबर 4 क्या है? How can the number 4 be half of 5? एक सेकंड, क्या? How can the number 4 be the half of 5? यानी 4 जो है वो 5 का आधा कैसे हो सकता है? 4 5 का आधा कैसे हो सकता है? ये काइंड ऑफ मैंने मुश्किल रखा है। ये मुश्किल है थोड़ा। अच्छा ठहर जाओ, मुझे पता है इसका बहुत ऐसा कोई अहमकाना किस्म का जवाब हो गया नाया कि मैं कहूँगा कि ये क्या था। अच्छा ठहर जाओ। हाउ कैन बी द नंबर 4 हाफ ऑफ 5? यानी वो क्या सिचुएशन है जब 4 जो है वो 5 का आधा हो सकता है? 5 का हाफ 2.5, 5 का हाफ 4, हार गया। चलिए हम आंसर देखते हैं। मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी हुई थी। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन? द IV मतलब 5। रोमन में आप लिखे तो यार बड़ी तुम चालाक हो गई हो ना यार। हाँ। ये पिछले 3 साल में मैंने देखा है कि तुम जो हो ना, ये थोड़ा अपना लेवल ऊपर करे जा रही हूँ मैं। अपना लेवल ऊपर करे जा रही हो और तौसीक अंकल का लेवल नीचे करे जा रही हो। नहीं, बट दिस वाज गुड, आई लाइक्ड इट। हाँ, 1 5 रोमन में लिखे और उसका हाफ करें तो वो 5 है और 4 है। वेरी गुड, ये रिडल मुझे पसंद आई, मजेदार थी। अच्छा जी, अभी तक तौसीक अंकल 10 पॉइंट्स पे हैं और 40 पॉइंट्स पे जाना है। आगे बताएं जी क्या है। आज तो बुरी तरह से हारूंगा। First thing the color of the clouds, next thing the color of the snow, now thing the color of a bright full moon. Now answer quickly, what do cows drink? Cows क्या पीते हैं? मिल्क। गलत, पानी पीते हैं वो। Oh my God, Anaya, I hate you. Seriously, इतनी जबरदस्त रिडल थी ये। मुझे अनाया पे पाबंदी लग गई है, आइंदा ये शो में नहीं आएगी। आज तो तौसीक अंकल को तुमने वैसे वाकई ये तुमने बड़ी ट्रिक। अच्छा, इसको कहते हैं हिप्नोटाइज करना। इसने मुझे हिप्नोटाइज किया क्योंकि मैंने आपको चांद का कलर क्या है, बादल का कलर क्या है, स्नो का कलर क्या है, तो मेरे ज़हन में व्हाइट आना शुरू हो गया। और फिर इसने पूछा कि काउस क्या पीती हैं, गाय जो है वो क्या पीती है, तो वो व्हाइट के साथ और गाय के साथ फौरन मेरे ज़हन में आया मिल्क। गलत हो गया। और काउ जो है मिल्क नहीं पीती, हिप्नोटाइज हो गया मैं यार। आज मैं ब्रेन गेम्स लेकर आई हूँ। I hate you, Anaya. Hate is such a strong word. It is, and I do. मैं आपसे नाराज हो गई हूँ अब। और तुमने जो मेरे साथ किया है, मैं नाराज हो गया। आज तुमने मुझे सिर्फ 10 पॉइंट से ज्यादा नहीं लेने तो आप मेरे से जीत रहे थे ना। अच्छा, सीख रहा था। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अभी तक 10 पॉइंट्स पे तौसीक अंकल। How can you physically stand behind your father while he's standing behind? ये तो बहुत आसान। ठहरो, दोबारा क्या? आप अपने फिजिकली अब्बू के पीछे कैसे खड़े होते हैं, वो जब आपके पीछे वो खुद खड़े होते हैं। ये जो है ना, कुछ लोग पोजेस में भी यूज करते हैं। सोचिए, आप अपने वालिद के अपने बाप के पीछे कैसे खड़े हो सकते हैं जबकि वो आपके पीछे
ऑलरेडी खड़े हुए हैं। खड़े हुए हैं। इसके अंदर कोई ग्रैंडफादर का चक्कर तो नहीं है? नहीं नहीं, ये नहीं। अच्छा, ऐसी कोई ट्रिक तो नहीं है नहीं इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ, तो बहुत आसान सा थोड़ा वो है। Father? पोजेस भी यूज करते हैं लोग, पोजेस में कभी आपने शायद किया हो यूज है पोज। हार गया। स्टैंड बैक टू बैक। ओ माय गॉश, ये तो बिल्कुल अनाया पे मुकम्मल पाबंदी लग चुकी है। आतिफ गर्देजी अंकल, आइंदा आपने अनाया को नहीं बुलाना यार। वाकई अगर बाप बेटा दोनों कमर जोड़ के खड़े हो, है ना, ऐसे तो बैक टू बैक होंगे। तो आप भी उनके पीछे और वो भी आपके पीछे। बैक टू बैक। यार अनाया, आज तो आप आज हार तो गए। भाई, आज तो अनाया फुल तौसीक अंकल को हराने के मूड में। इतनी बुरी हार वैसे मुझे आज तक नहीं मिली। ओनली 10 पॉइंट्स। सारी रिडल्स होगी, एक रहेगी मेरा ख्याल आखिरी। 2 रहती हैं। अच्छा चलो, अब आप अपने हार तो मैं गेम गया, कर सकते हैं लेकिन शायद ऊपर। हाँ, थोड़ा इज्जत से हारूंगा। अच्छा जी, बताएं जी, अगर दोनों मैंने विन कर ली, बताएं जी अगली रिडल क्या है? A is the brother of B, B is the brother of C, C is the father of D. So how is D related to? ओ ठहर जा भाई, है तो सवेरे बहुत को दिमाग की दही है, ठहर जाओ। अच्छा देखा, A जो है वो B is का the brother भाई है। of, एक सेकंड, B का ब्रदर है। A जो है वो B का ब्रदर है, ठीक है, ये ब्रदर हो गया। B is the brother of C, B जो है वो C का ब्रदर है, ठीक है। C is the father of D, C जो है वो D का फादर है, यानी C का वो ब्रदर है, C फादर है, यानी ये तीनों भाई हो गए, और D जो है वो उसका बेटा हो गया। सो हाउ इज D रिलेटेड टू A? चाचा भतीजा। हाथ से चेक Yes! A is D's uncle. गुड जॉब। Very good, very good. वैसे मैं बताऊं, ये बहुत मुश्किल थी, लेकिन आपने फिर भी ये कर मैंने, ली। देखिए क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है यू कैन डू एनीथिंग, yes, you are right. जैसे हमारी अम्मियां कर सकती हैं। हाँ, exactly. और इससे पहले कि 6 में से मैंने 5 गलत हुई थी और सिर्फ एक ठीक हुई थी, और मैं इतना डिमोटिवेट हो गया था। लेकिन अभी मैंने ये सीखा, और अनाया ने मुझे सिखाया कि आप हारने के बाद भी जीत सकते हैं, है ना? थैंक यू सो मच अनाया। आई डोंट हेट यू एनी मोर, आई लव यू। यू आर वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी चलिए अब मच। आखिरी रिडल। आखिरी रिडल। ओके जी, आखिरी रिडल। I have keys but no locks and space and no rooms. You can enter but you can't go outside. मैं क्या चीज हूँ? ठहर जाओ अनाया, ये बहुत ही मुश्किल अंग्रेजी है, एक सेकंड मुझे समझने दो। आई हैव कीज But no locks. मेरी चाबियां हैं लेकिन कोई ताला नहीं है, और कोई कमरा भी नहीं है। कोई रूम्स नहीं है। आई कैन एंटर बट आई कांट गो आउटसाइड। क्या चीज हूँ? इस पे एक सेकंड, चाबियां, आई कैन एंटर, कीबोर्ड। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जो एंटर था ना, उससे मैंने गेस किया। क्योंकि हम टेक्स्ट एंटर करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें एंटर करते हैं। यस, जैसे मैंने रिडल्स एंटर की थी। लेकिन तौसीक अंकल के कितने नंबर हुए कंट्रोल? 30 आउट ऑफ 80, तो पास में नहीं हुआ। आपको 40 चाहिए थे। 40 चाहिए थे। चलें कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आज लर्न बहुत किया आपसे कि कभी डिमोटिवेट नहीं होना, और आखिर में भी जाके आप 3 जो है, लास्ट तीनों मेरी ठीक हुई, है ना, और पहली 5 में से सिर्फ 1 ठीक हुई थी। थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा आया, मेरा जहन खुल गया है बाकी के शो के लिए, है ना। तो अब बाकी जो गेस्ट हैं उनके साथ तुम देखना मैं कैसे एनर्जी के साथ और मोटिवेशन के साथ बात करूँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जीती रहो, खुश रहो। राइजिंग पाकिस्तान में एक वक्त ब्रेक का, लेकिन आपने हमारे इंस्टाग्राम पे और हमारे व्हाट्सएप पे हमें जरूर बताना है कि अनाया की रिडल्स में से आपने कितने नंबर हासिल किए। राइजिंग पाकिस्तान _PDV होम, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308893699। इस पे आप बताइए कि आपने 80 में से कितने नंबर हासिल किए। तौसीक अंकल तो बुरी तरह नहीं, लेकिन चलो फेल हुए 30 पॉइंट्स हासिल करके। लेट्स सी कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद मनाहिल आ रही हैं और ला रही हैं आपके लिए 3 अच्छी खबरें और कुछ आपके मज़ेदार, मसालेदार, चस्केदार मैसेजेस। रहिए मेरे साथ, यह है राइजिंग पाकिस्तान।